नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आपको बता दें कि कुछ देशों ने लगातार ईरान और इजराइल के युद्ध में अपनी दिलचस्पी भी दिखाई, तो दुनिया के 7 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर इजराइल और ईरान वॉर को क्लाइमेक्स लिख दिया है। जी हां, कनाडा में G7 की मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए इन देशों ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है वो देखकर आप भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। इधर इजराइल ने ईरान में आग लगा रखी है, तो उधर दुनिया के 7 सबसे मजबूत लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं मिलकर शिखर सम्मेलन करिए। हालांकि इस पूरी पंचायत के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप शिखर सम्मेलन बीच में ही छोड़ गए हैं, लेकिन G7 देशों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। ये इजराइल ईरान के युद्ध को लेकर ही है। इसमें उन्होंने कहा है, वो सुनकर ये तो तय हो गया है कि सीज फायर जैसा कोई मामला दिखा तो नहीं रहा है। ऐसे इन देशों ने मिलकर इजराइल ईरान वॉर को क्लाइमेक्स लिख दिया है। कनाडा में G7 की मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए इन देशों ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट में इजराइल का खुला समर्थन किया गया है और ईरान को आतंकवाद का गढ़ बताया गया है। दिलचस्प तो ये है कि इस बयान में उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने कमिटमेंट को भी दोहराया है। G7 नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि वे इजराइल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह खड़े हैं और किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान ही आतंकवाद और क्षेत्रीय अशांति का अहम जरिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। दिलचस्प ये है कि एक तरफ ये देश इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करे तो दूसरी ओर गाजा में युद्ध विराम की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में सबसे खास तस्वीरें भी आ रही है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप G7 का शिखर सम्मेलन ये कहकर छोड़ गए हैं कि उन्हें ईरान इजराइल के बीच चल रही लड़ाई की चिंता है और उधर सारे पश्चिमी देश मिलकर एक सुर में इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। यह संकेत ठीक नहीं है ईरान की ओर से, जहां कोई देश सीज फायर के लिए भी पहल नहीं कर रहा है, उधर इजराइल की घातक कार्रवाई को सही ठहराने वालों की कमी नहीं है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान की दागी हुई कुछ मिसाइलें इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी गिरी है। बदले में इजराइल की कार्रवाई भी कम नहीं थी। इसी बीच G7 का इजराइल के साथ खड़े हो जाना उसके हमलों को सही ठहराता है। इससे इजरायली PM बेंयामीन नेतन्याहू को और ताकत मिलेगी और पहले से ही अकेला खड़ा ईरान और ज्यादा घिर जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की हत्या की कसम खा चुके नेतन्याहू को अब इसमें कोई रोड़ा ही नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही लगातार G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कनाडा पहुंचे, जहां कई लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। कई लोग उनका आक्रोश और विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार PM मोदी की तस्वीरें और ईरान और इजराइल के युद्ध की तस्वीरें लगातार सुर्खियां बटोरी है। लेकिन इसके साथ ही G7 सम्मेलन में हुए इस प्रतिनिधित्व और लगातार कहा जाए बयान के बाद आगे क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा हिंद लाइव पर। धन्यवाद।